Hello, my dear friends and students. This is Kunjan Verma here. Today is my third lecture on the topic of pharmacokinetics, absorption, and distribution. In my previous lecture, I already discussed about introduction of pharmacology and roots of drug administration. Okay, let's start the video on the topic of pharmacokinetics. What is pharmacokinetics? Pharmacokinetics is the study of absorption, distribution, metabolism, and excretion of drug. The movement of drug into, within, and out of the body. जैसा कि मैंने पहले लेक्चर्स में बताया है कि फार्माकोकाइनेटिक्स होती क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी. व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. हमारी बॉडी ड्रग को लेकर क्या रिस्पॉन्स कर रही है, तो ये हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में. इसमें 4 पैरामीटर्स आते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. इन चारों का हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. इसमें आता है, फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन. Absorption is defined as the passage of the drug from the site of administration into the systemic circulation. Absorption होता क्या है? कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है. मतलब हमने ड्रग को दिया फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन, जहां से हमने ड्रग को दिया वहां से लेके कौन कौन से वे से ड्रग जो है डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है. For a drug to reach its site of action, it must pass through various membranes depending on the route of administration. ड्रग का एब्जॉर्प्शन जब होता है ब्लड में, तो ड्रग को बहुत सारी मेम्ब्रेन से निकलना पड़ता है, से पास होना पड़ता है. तो ये डिपेंड करता है उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे. जैसे हमने इंजेक्शंस के थ्रू अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो ड्रग जो है डायरेक्टली ब्लड में जा रही है. अगर ओरल रूट से ड्रग दे रहे हैं तो ड्रग जो है स्टमक का म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो ब्लड में जाती है. तो ये डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे. नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, दैट इज बायोअवेलेबिलिटी. बायोअवेलेबिलिटी होती क्या है? इट इज द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ए गिवन डोजेज फॉर्म एंड रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन. कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, कितना अमाउंट ड्रग का, कितना अमाउंट जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है इन द ब्लड में. ये भी डिपेंड करता है हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे. ड्रग का 100% एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, बट इन केस ऑफ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज आईवी. इंट्रावीनस ड्रग जो है, जब हम किसी भी ड्रग को इंट्रावीनस देते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो 100% रहती है, क्योंकि ड्रग को डायरेक्टली ब्लड में दिया जाता है. इसलिए 100% अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन. और अदर रूट लेने से एंट्रल रूट, ओरल रूट, इनहेलेशन, ठीक है, सबक्यूटेनियस, तो इसमें क्या रहता है, कुछ अमाउंट जो है ड्रग का वही ब्लड में पहुंच पाता है. तो ये है बायोअवेलेबिलिटी. नेक्स्ट आता है डायग्राम, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी. ये एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि हमारी बॉडी में ड्रग का मूवमेंट कैसे होता है. जैसे ड्रग है, ड्रग सबसे पहले मैंने ड्रग ली, तो ड्रग जो है उसका क्या होगा, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड के प्लाज्मा में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी. देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ड्रग जो है अपने साइट ऑफ एक्शन पे, टिश्यूज पे, वहां जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है, रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है. देन ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म लिवर, किडनी, लंग्स, ठीक है, अदर पार्ट्स में हो सकता है. देन उसका एक्सक्रीशन होता है, बॉडी से बाहर जो है ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है. तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है बॉडी में ड्रग के मूवमेंट का. नेक्स्ट आता है, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. अब ड्रग का मूवमेंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस ड्रग कैसे मूव करती है. तो यहाँ पे 3 वे दे रखे हैं. फर्स्ट है, ये बायोलिपिड लेयर है फॉस्फोलिपिड की, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, इनसाइड द सेल. फर्स्ट दिखाया है डिफ्यूजन थ्रू लिपिड. ड्रग का ड्रग जो है वो पास होती है सेल मेम्ब्रेन से, वो वाया डिफ्यूजन के थ्रू होती है. डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो सिंपल है, डिफ्यूजन के थ्रू ड्रग पास हो सकती है. सेकेंड है एक्वस पोर. सेल मेम्ब्रेन पर पोर्स बने हुए होते हैं, उन पोर्स के थ्रू जो है वो ड्रग पास होती है. थर्ड है कैरियर्स. कुछ मेम्ब्रेन्स पर कैरियर्स होते हैं, ड्रग जो है कैरियर पर बाइंड होती है, देन उसके इनसाइड द सेल वो वहाँ पे रिलीज कर दी जाती है. यहाँ पे 3 वे दे रखे हैं ड्रग के मूवमेंट के, किस तरह से ड्रग जो है वो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास करती है. ओके, नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन.
कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टाइम. व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन? डिसइंटीग्रेशन क्या है? द ब्रेकेज ऑफ ड्रग इनटू द इंडिविजुअल पार्टिकल. जब कोई भी टैबलेट, जैसे हमने टैबलेट ली है, टैबलेट क्या टूटना, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनका टूटना, उसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन. और उन पार्टिकल्स का डिसॉल्व हो जाना हमारे जीआईटी फ्लूइड में, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन. तो डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन के लिए. इन केस ऑफ ड्रग्स गिवन सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरी, the drug molecule have to dissolve in the tissue fluids. Liquids are absorbed faster than solids. Liquids का जो absorption होता है faster रहता है solids से, क्योंकि solids में क्या रहता है, solid molecules हैं, उन्हें dissolve होने में थोड़ा time लगता है. Delay in disintegration and dissolution as with poorly water soluble drugs like aspirin results in delayed absorption. कुछ drugs जो होती हैं वो poorly water soluble रहती हैं, तो वही है जिनकी solubility जितनी अच्छी रहती है फ्लूइड में, GIT फ्लूइड में, उसका absorption उतना ही अच्छा रहता है. ओके, नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन. Formulation is pharmaceutical preparation or formulation. Pharmaceutical preparation are formulated to produce a desired absorption. हम डिफरेंट फॉर्मुलेशंस क्यों बनाते हैं? क्यों नहीं किसी भी पेशेंट को केवल सॉलिड डोजेस फॉर्म में ही हम ड्रग दे दें? लिक्विड डोजेस फॉर्म क्यों बनाई जाती हैं? इंजेक्शंस क्यों बनाए जाते हैं? तो इन डिफरेंट फॉर्मुलेशन बनाने के रीजंस होते हैं. ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये डिपेंड करता है हमारी फॉर्मुलेशन पर. Inert substance used with drug as diluent like starch and lactose may sometimes interfere with absorption. जैसे इनर्ट सब्सटेंस हम यूज करते हैं अपने ड्रग में या फॉर्मुलेशन में एज डाइल्यूएंट. डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? जो हमारी ड्रग की बल्कीनेस को इंक्रीज करते हैं. जैसे टैबलेट्स में, कैप्सूल्स में हम डाइल्यूएंट्स यूज करते हैं. एग्जाम्पल है स्टार्च एंड लैक्टोज. तो ये क्या करते हैं? कभी कभी इंटरफेयर कर सकते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन में. Okay. Next आता है third is particle size. Small particle size is important for better absorption of drug. Particle size भी एक important factor है for absorption के लिए. जितना छोटा size होगा drug का या जो individual उसके particles हैं उसका जितना छोटा size होगा उसका absorption उतना ही जल्दी होता है. Drugs like corticosteroids, diazepam, digoxin, aspirin and tolbutamide are better absorbed when given as small particle. Examples दे रखे हैं. कुछ drugs ऐसी होती हैं जिनका absorption बहुत अच्छा होता है जब उन्हें small particles में दिया जाता है. Next is lipid solubility. Lipid soluble drugs are absorbed faster and better by dissolving in the phospholipids of the cell membrane. लिपिड सॉल्युबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट होती है. जब जितनी ड्रग जो है जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही जल्दी होता है, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है. ठीक है, तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी उनका एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है देन वाटर सॉल्युबल ड्रग से. Okay, next is pH or ionization. Ionized drugs are poorly absorbed while unionized drugs are lipid soluble and are well absorbed. ड्रग पे क्या होता है? चार्ज होता है, इस वजह से उनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा पुअर होता है. और जो अनआयनाइज्ड ड्रग हैं उन पर कोई चार्ज नहीं है और वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं, इसलिए उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है. Thus, acidic drugs remain unionized in the acidic medium of the stomach and are rapidly absorbed from the stomach. एग्जाम्पल एस्पिरिन एंड बार्बिटरेट्स. जितनी भी एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो अपने एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं. एग्जाम्पल स्टमक का जो मीडियम रहता है वो एसिडिक रहता है. तो जितनी भी ड्रग्स होती हैं एसिडिक ड्रग्स होती हैं उनका बेटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्टमक से होता है. एग्जाम्पल एस्पिरिन एंड बार्बिटरेट. ठीक है, वाइस वर्सा इसके है. बेसिक ड्रग जो होती हैं वो अनायनाइज रहती हैं इन द एल्कलाइन मीडियम में. एल्कलाइन मीडियम इंटेस्टाइन का रहता है, तो बेसिक ड्रग का जो बेटर एब्जॉर्प्शन रहता है वो इंटेस्टाइन से रहता है. एग्जाम्पल पैथिडीन एंड एफेड्रिन. ओके, नेक्स्ट इज एरिया एंड वैस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस. The larger the area of absorbing surface and more the vascularity, better is the absorption. Thus, most drugs are absorbed from the small intestine. Area very important factor है. जितना ज़्यादा surface area रहेगा और vascularity मतलब blood supply. उस region में अगर blood supply भी अच्छी होगी, उसका surface area भी अच्छा होगा, तो वहाँ से better absorption होगा. Thus, most drugs जो होती हैं वो absorb होती हैं from the small intestine से.
Next point is gastrointestinal motility. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती क्या है? जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन, इंटेस्टाइन में, स्टमक में मसल्स होती हैं तो उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसे बोलते हैं मोटिलिटी. गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, इफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज फास्टर द पैसेज ऑफ ड्रग टू द इंटेस्टाइन इज क्विकर एंड हेंस एब्जॉर्प्शन इज फास्ट. गैस्ट्रिक एम्पटिंग मतलब क्या होता है? अगर हमारे स्टमक में फूड है तो वो कितने टाइम में वो एम्प्टी हो रहा है, मतलब फूड कितनी जल्दी मूव आउट कर रहा है फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन. ठीक है, तो अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग जितनी अच्छी होती है, जितनी जल्दी होती है, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो उतना ही जल्दी रहता है. Intestinal motility when highly increased as in diarrhea, drug absorption is reduced. Intestinal motility डायरिया के केसेस में ज्यादा रहती है, मतलब डायरिया के केस में इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है वो हाई रहता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन वहां से क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है. उस टाइम पर डायरिया के कंडीशन में एब्जॉर्प्शन वहां से कम हो जाता है. Last point is presence of food delays gastric emptying, dilutes the drug and delay absorption. जब कुछ ड्रग्स होती हैं कहते हैं कि खाना खाने से पहले लेनी चाहिए, तो उसका रीजन यही रहता है कि कुछ ड्रग जो होती हैं वो फूड के मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाती हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं रहता है. एग्जाम्पल इज टेट्रासाइक्लिन, चिलेट, कैल्शियम प्रेजेंट इन द फूड. जैसे टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, तो वो क्या करती है? कैल्शियम हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ क्या बना लेती है? चिलेट बना लेती है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है, बेटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है. ओके, तो ये सारे फैक्टर्स थे हमारे एब्जॉर्प्शन के, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन. ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन. पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग to the site of action through the walls of blood vessels from the administered site after absorption is called drug distribution. Drug distribution मतलब क्या है? Absorption हो गया ड्रग का ब्लड में, अब देन क्या होगा? ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, अपने टारगेट साइट पे रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग. Factors determining the rate of distribution of drugs. First is protein binding of drug. A variable and other significant portion of absorbed drug may become reversibly bound to the plasma protein. The active concentration of a drug is that part which is not bound because it is only this fraction which is free to leave the plasma and site of action. Protein binding. हमारे ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं, जब हम ड्रग को देते हैं, जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है ब्लड में हो गया, उसके बाद कुछ ड्रग जो होती हैं उसका कुछ अमाउंट जो है प्रोटीन से बाइंड कर जाता है. ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा प्रोटीन से बाइंड किया है, तो वो अमाउंट जो है वो एक्टिव कंसंट्रेशन नहीं है ड्रग का. एक्टिव कंसंट्रेशन ड्रग का वो होता है जो अनबाउंड पोर्शन ऑफ ड्रग, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ ड्रग प्रोटीन से बाइंड नहीं किया गया है. It is only this fraction which is free to leave the plasma and site of action. मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग फ्री है प्लाज्मा से बाइंड करने के लिए और अपने रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए. हाई प्रोटीन बाउंड drug like a phenylbutazone is long acting and low protein bound drug thiopentol sodium is short acting. Okay, next is plasma concentration of drug. It is a free form of drug that is distributed to the tissues and fluid and takes parts in producing pharmacological effect. Plasma concentration of drug मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो फ्री है हमारे टिश्यूज से और टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है. मतलब वही है प्रोटीन बाउंड ड्रग, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो प्रोटीन से बाउंड नहीं हुआ है और जो फ्री अमाउंट है ड्रग का जो हमारे टिश्यूज में और फ्लूइड में प्रेजेंट है, वही हमारे रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा. Okay, next is physiological barrier to the distribution. There are subspecialized barriers in the body due to which the drug will not be uniformly in all tissues. These barriers are blood-brain barrier and placental barrier. हमारी बॉडी में कुछ बैरियर्स होते हैं, दो बैरियर हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटल बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो ब्रेन में रहता है और प्लेसेंटल बैरियर वो यूट्रस की आउटर जो कवरिंग है वहां पे प्लेसेंटा होता है, ठीक है, वो प्लेसेंटल बैरियर कहलाता है.
The first is blood-brain barrier through which thiopental sodium is easily crosses but not dopamine. कुछ ड्रग जो रहती हैं, जो लिपिड सॉल्युबिलिटी जिन ड्रग की रहती है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है. जैसे थायोपेंटल सोडियम इजिली क्रॉस कर देती है, लेकिन डोपामीन नहीं करती है. Next is placental barrier, which allow non-ionized drug with high lipid water partition coefficient by a process of simple diffusion to the fetus. जो ड्रग नॉन आयनाइज रहती हैं, जिनका हाई लिपिड एंड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट रहता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फीटस तक पहुंच जाती हैं, मतलब प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर देती हैं. एग्जांपल इज अल्कोहल एंड मॉर्फिन. Okay, this is all about the absorption and distribution of drug. इसके next lecture में हम metabolism, excretion और इससे related questions को discuss करेंगे. If you have any doubt or query, please ask me in comment box. Thank you. Thank you so much.